ગુજરાતની મુલાકાતે છે। આજે સાંજે પ્રદેશ ભાજપ કોર કમિટીની બેઠકમાં તેઓ હાજરી આપવાના છે। તો મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના નિવાસસ્થાને આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। લોકસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓ માટે આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે। તો પ્રધાનમંત્રી મોદીના આગમનની પૂર્વ સંધ્યાએ પણ મળી રહી છે બેઠક, જેમાં મહત્વની ચર્ચાઓ થઈ શકે। ખૂબ મહત્વની આ બેઠક રહેશે। તો ખાસ મહત્વની બાબત એ છે કે લોકસભા પ્રભારી બન્યા બાદ ઓમ માથુર આ પહેલી વખત ગુજરાત મુલાકાતે આવ્યા છે, ત્યારે અનેક મહત્વના મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા થઈ શકે। સંવાદદાતા કિંજલ મિશ્રાએ ઓમ માથુર સાથે જે વાતચીત કરી હતી એ આપને બતાવીએ। સભા સાંસદ તથા ગુજરાત લોકસभा चुनावी प्रभारी ओम माथुर आज अहमदाबाद की मुलाकात है। सीधे एम साथ बात करिए। ओम जी, आपका गुजरात में स्वागत है और सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका अब रोड मैप क्या रहेगा चुनाव को लेके? देखिए, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी पार्टी मुझे दायित्व देती है उस काम में लग जाता हूँ। और गुजरात तो मेरे लिए जाना पहचाना है। लगभग हर मंडल, ब्लॉक, शक्ति केंद्र तक के कार्यकर्ताओं से गुजराती समझ लेता हूँ, गुजराती पढ़ लेता हूँ, इसलिए यहाँ काम करने का तो आनंद आएगा निश्चित रूप से। और मेरा रहेगा कि हम जो 14 में हमारा रिजल्ट था वो मेंटेन रखें और 26 की 26 सीटें जीता करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्राइम मिनिस्टर बनाए। ओम जी, पिछली बार एक मोदी वेव, मोदी फैक्टर की लहर न सिर्फ गुजरात में थी लेकिन देश भर में थी। इसका कहीं न कहीं बेनिफिट भाजपा को सीधी तरह से मिला था, लेकिन अब बात की जाए तो गुजरात की सियासत में काफी सारा फर्क आ चुका है। तो किस तरह से आपका जो विश्वास है 26 सीटों का, वो किस तरह से देखते हैं? पूरे प्रश्न को उल्टा मानता हूँ। पिछली बार जब हम थे तब खाली आश्वासन के आधार पर थे, एक व्यक्तित्व लेकर के गए थे। इस बार हमारे पास एक प्लस पॉइंट और है कि जो पिछले 4.5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान के लिए जो किया है, समाज जीवन का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको मोदी जी ने 4.5 सालों में कुछ न कुछ नहीं दिया हो। 5 करोड़ परिवार सीधे सीधे लाभान्वित हुए, यानी 50 करोड़ लोग किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुए। वो हमारे साथ प्लस है। तो हमको तो सिर्फ मोदी जी ने जो किया है काम, उसको जनता तक याद करवाने के लिए जाना, उसको बताना है कि मोदी और जनता ने तय किया है। मैंने अभी तीनों, जैसे राजस्थान में मुझे कुछ घूमने का मौका मिला, उन्होंने तय कर रखा है कि हम लोकसभा में मोदी जी को दोबारा जिताएंगे। नहीं, पर सीटें कहीं न कहीं कम हो रही दिख रही हैं आपको? नहीं, मुझे कहीं नहीं लगती। और मैं जहां तक सोचता हूं, जो गणित आज तक सोची है अभी तक झूठी हुई नहीं है। हम 2014 से भी ज्यादा सीट जीत करके पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। 2014 के अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो बहुत सारी चीजें मैनिफेस्टो में थी। राम मंदिर भी एक मुद्दा था। 10% जिस तरह से आरक्षण अभी डिक्लेयर किया गया है, कहीं न कहीं राम मंदिर वाला जो मुद्दा है पूरा हटता नजर आ रहा है। तो क्या लोग इस बात में फिर से आ रहा है? मुद्दा आखिर राम मंदिर बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बनाएगा, ये मान के चलिए। तो कब बनाएगा? तो निश्चित रूप से संविधान में बंदे, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पार्टी या प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं। और इसको प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया आपके बीच में, इसलिए इस विषय को निश्चित मानिए। और आम जनता को भी भरोसा है कि राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निश्चित बनेगा। गुजरात असेंबली के चुनाव के दरमियान हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी की त्रिपुटी ने एक फैक्टर बनाया हुआ था। आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में गुजरात में ये 3 चेहरे काम आएंगे या 10% आरक्षण है उससे माइनस होगा? हर चुनाव में हर राजनीतिक दल कोई न कोई फैक्टर बनाता है, कोई न कोई फैक्टर आता है। और ये कोई पहला चुनाव नहीं है। इससे बड़ा फैक्टर भी 2007 में भी था, 12 में भी था। इसलिए राजनीतिक फील्ड है, लोकतंत्र है। हर एक दल को अपनी रचना, अपनी आवाज जनता के बीच में रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेतृत्व पर और अपने किए गए विकास के आधार पर जनता के बीच में जाने वाली है। गुजरात कांग्रेस का परफॉर्मेंस विधानसभा के चुनाव में काफी सुधरा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में एक काफी स्ट्रांग टक्कर गुजरात में होगी? मैं हर छोटे मोटे दल को या विरोधी पार्टी को एक चुनौती मान के चलता है और पार्टी का कार्यकर्ता उस सारे विषयों को ध्यान में रख करके चुनावी तैयारी में लगा है।
आपका गुजरात से पुराना नाता रहा है, आपके अब जो है प्रवास भी शुरू हो चुके हैं। किस तरह से आपके आने वाले दिनों में प्रवास रहेंगे, रणनीति रहेगी, कहाँ से आप शुरू करेंगे मुलाकातों का जो दौर है? ये मेरा पार्टी का कोर टीम आज बैठने वाला है। ये जो भी तय करेगा गुजरात प्रदेश, जितना समय मांगेंगे उतना समय मैं इस प्रदेश में दूंगा। जितना जैसा प्रवास जाएगा, जहां स्तर तक का चाहिए, मैं पूरा काम करूंगा उसमें। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आ હતા પ્રભારી ઓમ માથુર, જેમનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે ફરી એકવાર લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ 26 થી 26 સીટો ગુજરાતમાં આવશે। કેમેરામેન અમી સાથે કિંજલ મિશ્રા, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ।